सवाल के साथ फात शहबाज खान। प्रोग्राम का आगाज़ करते ही आपको बताते हैं कि अतर मनीला साहब का जो नैब तरामीम के हवाले से जो इख्तलाफी नोट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो वो आम कैदी नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं थे, ज़ाहिर बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ नैब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता रहा, नैब यानी है इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता रहा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को अवामी नुमाइंदा होने पर जो है वो तज़लील का निशाना बनाया गया, हिरासा किया गया। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को अवामी नुमाइंदा होने पर ये, इसके अलावा उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई भी आम कैदी नहीं थे, बानी पीटीआई के कई मिलियन पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, यानी हालिया आम इंतखाबात के नताइज का जो है वो इसका सबूत है। और SOPs का ना होना जो और केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं है बेसिकली, और मई की समात नशर ना करने के हवाले से बेंच की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। और हमारे सामने सवाल रखा गया था कि बराह रास्त नशरियात को ऐसे रोका जा सकता है। अतर मनीला साहब अपने इख्तिलाफी नोट में लिख रहे हैं, और क्या बराह रास्त नशरियात रोकने से सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी नहीं होती? और बानी पीटीआई ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को एक इंटरव्यू में सुपर किंग करार दिया था। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है उन्होंने कहा था। कमर जावेद बाजवा ने इन बयानात की तस्दीक भी की, अपने इदारे की सियासत में मुदाखलत को तस्लीम किया। जस्टिस अतर मनीला कह रहे हैं इख्तिलाफी नोट में, उन्होंने कहा कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग और मुखालफिन को हरासा करने और नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नाक़दीन और सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियां और तजलील की गई, और तकरीबन तमाम साबिक वज़राए आज़म नैब का निशाना बने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन बातें उन्होंने की हैं। फिर उन्होंने कहा कि केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की जाती है, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त उसे नशर करना जो है वो ज़रूरी है। और साथ उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, बानी पीटीआई को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, सिर्फ बानी पीटीआई की पेशी पर बराह रास्त नशरियात रोकना अदालती कार्रवाई को मशकूक बना देता है। बानी पीटीआई की पेशी पर बराह रास्त नशरियात रोकना अवाम का एतमाद ख़त्म करने की वजह बन सकता है, और अदालत का फ़र्ज़ है कि वो गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना और ख़ुद मुख्तार नज़र आए, और इसके बरक्स किसी भी तासुर को जो है वो दूर करती हुई भी दिखाई दे। फिर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की जो पेशी है उस पर बराह रास्त नशरियात दिखाकर अवाम का जो अदालत पर एतमाद है उसे बरकरार रखा जा सकता है, ताकि लोग खुद तमाम अदालती कार्रवाई देख कर हक़ाइक़ जो हैं उन तक पहुँच सकें और उन्हें जांच भी सकें। पायलट प्रोजेक्ट है, उसकी कामयाबी के लिए 184(3) के तमाम मुकदमात जो हैं बेंच 1 से लाइव दिखाए गए। नैब तरामीम केस में अपील भी 184(3) के केस के खिलाफ है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, ये सारा मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन इख्तिलाफी नोट जो है वो सामने आया। इसके साथ फैसल वाडा साहब ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद मैं बताऊंगा कि अदालत में आज उनके साथ क्या हुआ और क्या डिस्कशन हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस के बारे में बात की थी, और अदालत का जो भी फैसला होगा इस पर मैं अमल दरामद करूंगा, और सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख में पता चलेगा क्या होगा। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं अदालत और बेंच में शामिल जजेस की इज्जत करता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उनकी तरफ से कही गई। अदलिया के वकार को 140वें नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। बड़ी खूबसूरत इनकी देखें ख्वाहिश, और कितना ज़बरदस्त इन्होंने बात की, बड़ी प्यारी बात कि 140वें नंबर से हम पहले नंबर पर मैं देखना चाहता हूँ। और इंसाफ का निज़ाम ठीक होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वाडा साहब फरमा रहे हैं जजेस के लिए दोहरी शरीयत रखना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, ये वाडा साहब कह रहे हैं। चूँकि इस पर बड़ी लेदे हो चुकी है, बड़ी अब माजी की डिस्कशन हो जाएगी, बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू हो चुकी है। और इसी तरह मुस्तफा कमाल साहब ने भी प्रेस टॉक की, उसमें कहा कि अदालत में मेरा मौक़िफ़ पेश किया गया कि अगर कोई बात थी तो माफ़ी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मुस्तफा कमाल जो हैं वो और ज़रा तरीके से आपको पता खेलते हैं, और उन्होंने फिर सीधा ही फ़रोग़ नसीम साहब और ये सारा सूदी निज़ाम में भी खुशहाली नहीं आएगी, सूदी निज़ाम से खुशहाली यानी नहीं आएगी, और शरई अदालत के ख़िलाफ़ फैसले जो हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट और सारा उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन आपको साथ इसके ये भी बताएं कि आज जब समाअत थी तो उसमें मशरूत माफ़ी मांगी गई, फ़रोग़ नसीम साहब ने यह कहा, और मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी माफ़ी मांगी है। फ़रोग़ नसीम साहब ने यह भी कहा, फ़रोग़ नसीम ने जो है मुस्तफा कमाल का माफ़ी का जो बयान था वो अदालत में पढ़ के भी सुनाया। मुस्तफा कमाल ने बिलखुसूस 16 मई की जो प्रेस टॉक थी उस पर माफ़ी मांगी है। मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़ेरे इल्तवा जो अपीलों से मुतल्लिक की थी,
फैसल वाडा के वकील जो हैं मोइज़ अहमद, वो भी जब रोस्टम पे आए तो उन्होंने कहा कि हमारा गुज़श्ता समात का हुक्मनामा क्या था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो हमें बताएं। फैसल वाडा साहब के वकील से इस्तफसार उन्होंने किया। वो अपीलें वफाकी शरी अदालत में हैं, वफाकी शरी अदालत में नहीं है। मुस्तफा कमाल खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं, फ़रूग नसीम साहब ने ये कहा। और फैसल वाडा के वकील कहाँ हैं, चीफ जस्टिस साहब ने यह भी पूछा। फैसल वाडा के वकील मोइज़ अहमद भी जब रोस्टम पे आए तो उन्होंने कहा कि हमारा गुज़श्ता समात का हुक्मनामा क्या था, क्या मुस्तफा कमाल ने फैसल वाडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। ये महज एक इत्तेफाक था, फ़रूग नसीम साहब ने कहा। बड़े की प्लेयर हैं फ़रूग नसीम साहब, क्यों आप लोग फैसल वाडा से मुतासिर नहीं हैं? चीफ साहब ने दोबारा पूछा। क्या अब जो ये सेनेट से मुतल्लिक भी फिर बात हुई, फिर बतौर कोर्ट ऑफिसर बताएं कि आपके मौकल के तौहीन अदालत उन्होंने की है या नहीं की है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये भी इस्तफसार किया, मेरे मौकल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं है। वकील जो है मुस्तफा कमाल, उन्होंने भी ये बताया हम पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस काजी जो हैं उनके सामने उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने कई कवानीन बनाए मगर हमने कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा जो है और आइनी बॉडी है। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा मेरे ख्याल में मुस्तफा कमाल की बातें जो हैं तौहीन अदालत के ज़िम्मे में नहीं आती। फ़रूग नसीम साहब ने कहा अगर ये तौहीन नहीं थी तो माफ़ी किस बात की मांग रहे हैं? ये देखें कितना बड़ा पंच है ये कि अगर तौहीन नहीं थी तो फिर माफ़ी भाई किस बात की मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कौम को एक ऐसी पार्लियामेंट और अदलिया चाहिए जिसकी आवाम में इज़्ज़त हो। चीफ साहब ने यह भी अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा मेरा ख्याल है कि ये पहली बार है कि हमने तौहीन अदालत का नोटिस लिया है। और चीफ जस्टिस साहब ने अपने टेन्योर की बात कर रहे हैं कि अपने टेन्योर में उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस जो है सीजे के तौर पर वो कह रहे हैं कि पहला नोटिस लिया है। फैसल वाडा सेनेट में है, वहाँ तो और भी सुलझे हुए लोग होने चाहिए। अपर हाउस है तो चीफ साहब कह रहे हैं कि वहाँ तो ग्रेस होनी चाहिए, क्रीम, और लेजिस्लेटर्स का वो पीक एक टेस्ट चीफ साहब फरमा रहे हैं। जब अरकान पार्लियामेंट होते हुए अदलिया पर ऐसा हमला किया जाए तो ये एक आईनी इदारे का दूसरे इदारे पर हमला होता है। चीफ साहब देखें कितनी बारीक लाइन उन्होंने और टू द पॉइंट बड़ा। अगर मुस्तफा कमाल समझते हैं कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की तो फिर माफ़ी कबूल नहीं करेंगे। देखें वो कह रहे हैं कि पहले कबूल करें, आपने किया है तो फिर हम माफ़ी मांगेंगे। आप ड्राइंग रूम में बात करते तो अलग बात थी, चीफ साहब ने यह भी कहा। अगर पार्लियामेंट में बात करते तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता, वहाँ इम्यूनिटी हासिल है। अगर आप वहाँ बतौर पार्लियामेंटेरियन अगर वहाँ बात करें तो वहाँ आपको इम्यूनिटी हासिल है। आप प्रेस क्लब में बात करें और तमाम टीवी चैनल्स जो है इसको चलाएं तो मामला अलग है। माफ़ी की गुंजाइश जो है वो इस्लाम में कत्ल पर भी है मगर एतराफ़ जुर्म लाजिम है। चीफ साहब ने कहा कि वो दियत वगैरह भी है लेकिन पहले एतराफ़ होता है, इकबाली वो आप मानते हैं कत्ल को, फिर बात आगे बढ़ती है। इस्लाम तो और भी बहुत कुछ कहता है। फ़रूग नसीम साहब ने जो है वो ये बात की। आपने प्रेस क्लब जाकर तो माफ़ी नहीं मांगी? चीफ साहब ने पूछा कि वहाँ आपने की थी तो वहाँ जाके माफ़ी क्यों नहीं मांगी? अगर ये शर्त है तो मुस्तफा कमाल ऐसा करने को तैयार है। फ़रूग नसीम साहब ने बड़ी खूबसूरती से, चूँकि ये मुकदमात को लड़ते हैं, आर्टिकल 6 का मुकदमा हो या दीगर मुकदमात हों या बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मुकदमा हो, तो ये बड़े की प्लेयर हैं। उन दिनों तो लॉ मिनिस्टर भी थे। मुस्तफा कमाल की माफ़ी मांगने की वजह यह है कि वो अदलिया की इज़्ज़त करना चाहते हैं। पार्लियामेंट भी जजेस के कंडक्ट को ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम दोनों मुलजिमान को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अरकान पार्लियामेंट हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जजेस की दोहरी शरीयत की आइन में मुमानियत नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा। आपको पता है बाबर सत्तार साहब पर ये सारा लग रहा था मामला, और ये अटॉर्नी जनरल उनके करीबी दोस्त भी हैं, उनके पार्टनर भी रहे, और उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्त पर कोई हर्फ आएगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। बड़ी उस पर भी ले दे हुई, बड़ी बातें चली। आप ये बात क्यों कर रहे हैं? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस की दोहरी शरीयत की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा जस्टिस के कंडक्ट पर बात करना तौहीन अदालत में आता है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा और अरकान पार्लियामेंट को बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब ने दोबारा कहा कि हमारे सामने दोहरी शरीयत का मामला नहीं, तौहीन अदालत का केस है। चीफ साहब ने यह कहा। और आईने पाकिस्तान देखें कितने खूबसूरत अल्फाज से शुरू होता है। काजी साहब ने यह कहा जो लोग गालम गलूच करते हैं कहाँ से असर लेते हैं, क्या ऐसा जो है वो करना इनके फ़राइज़ में मुदाखलत नहीं। चीफ साहब ने यह भी कहा किसी को भी तौहीन का नोटिस देने का कोई शौक़ नहीं है। इमाम ने फरमाया था कि किसी से इख्तलाफ ऐसे करें कि उसके सर पर चिड़िया भी बैठी हो तो वो भी उड़ ना सके। आप इतना स्मूथ ट्रांजेक्शन हो, यानी इंसाफ करते हुए, इंसाफ होता दिखाई भी नहीं दे। क्या हमें लोगों ने एक दूसरे से लड़ने पर बिठाया है? काजी साहब ने यह भी पूछा।
हमने नहीं कहा कि हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। फैसल वाडा के वकील की बड़ी शरी शक्ल है, उन्होंने बारिश होने की वजह से उनको कहा अल्लाह करे हमारे अमाल भी शरी हों, क्या आप टीवी चैनल्स को भी नोटिस करें? चीफ जस्टिस साहब ने यह भी पूछा। मेरे ख्याल में नोटिस बनता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा पैमरा ने जब कानून बना दिया है कि कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा यह ज्यादती है, कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? चीफ साहब ने कहा अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी जो है सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से जो है वो जवाब तलब कर लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था और पिछले हफ्ते ये हेडलाइंस की जीनत बना रहा और बड़ा इस पर शोर था बड़ा। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होती रही तो कोई मसला नहीं, मगर कोर्ट की कार्रवाई से क्या मसला है? मुझे अभी इससे मुतल्लिक हदायत नहीं है। वकील पैमरा ने कहा मेरे मौक्कल जो है वो पैमरा से मुतल्लिक बात करना चाहते हैं। फैसल वाडा के वकील ने कहा अपनी नहीं बल्कि आपको सुनना है, आप वकील हैं, आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते? चीफ साहब ने यह भी कहा और जवाब जो है वो जमा करवाया है अदालत में, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मोइज़ अहमद ने यह कहा और आपके क्लाइंट ने क्या कहा है, पहले देखते ही तौहीन अदालत बनती है या नहीं? चीफ साहब ने यह भी कहा मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होने वाले सवाल जवाब पढ़ना चाहता हूँ। वकील साहब ने यह कहा आपने सहाफ़ी के जवाब में वाज़ेह कहा कि बाबर सत्तार अतर मनीला के ख़िलाफ़ बात करने आया हूँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लोगों के बारे में नहीं की। जस्टिस जो है इरफान सादात ने कहा दो इंतहाई काबिल एहतराम जजेस पर बात की है। जस्टिस साहब ने दोबारा कहा आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? जो चीफ जस्टिस ने कहा क्या आपने कोई कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया है? हमने कभी कहा कि फ़लाँ सेनेटर ने इतने दिन इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? चीफ साहब ने कहा कभी हमने ये कहा है कि फ़लाँ को पार्लियामेंट ने तोसी क्यों दी? आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? आप बार कौंसिल के जज हैं क्या? यहाँ भी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर जाते हैं और चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों की तरफ इशारा किया जो करना है करें, बस झूठ तो ना बोलें। चीफ साहब ने यह भी कहा अब गैलरी में कौन कौन बैठा होगा और कौन कौन इसको अपने पे ले रहा होगा और चीफ साहब किसको कह रहे होंगे, ये एक लंबी बहस है फिर कि ये बातें क्यों हैं और चीफ साहब के बारे में बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो अपनी राय क्यों बदली उन्होंने और क्या हुआ, बेसिकली इसकी भी लंबी तारीख है। सहाफ़ियों को हमने बचाया है, इनकी पिटीशन हमने उठाई है। चीफ साहब ने यह कहा मुस्तफ़ा कमाल को फौरी माफ़ी मांगने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी। सदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत जो है वो रोस्टम पर फिर आ गए। पैमरा अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी नहीं लगा सकता। सदर साहब ने यह कहा पैमरा को टीवी प्रोग्राम्स में होने वाली बेबुनियाद बातों को देखना चाहिए और कई लोग फैसलों को एतराज़ करते हैं और फैसला पढ़ा जाए तो जवाब नहीं होता। टीवी चैनल्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को तौहीन के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा क्या फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अपने किए पर नदामत दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? चीफ साहब ने ऐसी कहा और ऐसी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वकील मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उन्होंने कहा कि हम आपको वक्त देते हैं, इस बारे में सोच लें। ये सारा आज का बेसिकली डिस्कशन था जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ फैसल वाडा के हवाले से और फैसल वाडा की जो प्रेस टॉक थी उसमें भी जो आपको पीक की गम और गुस्सा और वो बहुत गुस्से में नज़र आते थे वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत मार्जिनल जो है वो फ़र्क महसूस हुआ। हालांकि वो जो टॉक शोज़ में बात कर रहे थे और जिस तरीके से पार्लियामेंट में भी उन्होंने बात की वो बड़ी सख्त तरीन बातें थी। अतर मनीला साहब का इख्तलाफी नोट भी आपसे डिस्कस कर रहे थे और मुस्तफ़ा कमाल साहब और फैसल वाडा साहब की जो आज की प्रेस ब्रीफिंग थी उस पर भी हम बात कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट की समाअत के अहवाल हैं, लेकिन रोड पे खड़े हुए उस शख्स की दास्तान आपको बताने लगे हैं जो ये कह रहा है कि मेरी जो अहलियाँ हैं उनके पास थोड़े से पैसे थे और मेरे ख्याल थोड़े से उसने बताए, चंद, कोई इतने ख़ास नहीं, और उसने वो गाय का बछड़ा ले लिया और गाय के बछड़े से वो अब उनके पास जो गाय हैं वो 4 हो गई हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने कहा स्कूल की फ़ीस कैसे देंगे, कॉलेज बच्चों ने जाना है, कैसे पढ़ाएंगे? तो उन्होंने कहा हम गाय बेच दिया करेंगे और बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे दिया करेंगे। और इस एतमाद से वो बात कर रहे थे, उनके लहजे में क्या रवानी थी और क्या उनका एतमाद था और किस जोश से वो बात कर रहे थे। और उन्होंने बिल्कुल मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे और मजदूरी के लिए उधर बैठे थे नाले के ऊपर इधर अकबर चौक में, और बैठ के वो कह रहे थे कि हमने बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल सेट कर लिया है, हमारे पास मवेशी हैं 4 और हम वो देखें ज़रा वो क्या गुफ्तगू थी। और उसके साथ बहुत सारे और भी किरदार हैं जो आपको सड़कों पर दिखाई देंगे जो सिर्फ रोटी की तलाश में हैं, वो क्या कर रहे हैं वो भी ज़रा देखिए। क्या नाम है आपका? मुमताज़ अहमद। मुमताज़ भाई, अभी दोस्त सारे आपके जो इधर कोलीग्स हैं, साथी काम करने वाले, वो बता रहे थे कि महंगाई कम हुई है
महंगाई कम तो हुई है लेकिन फ़र्क पड़ा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन आस्ता आस्ता इंशाल्लाह करें, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिधर खुदा रखता है उधर ठीक है माशाल्लाह, कोई किसी को देता नहीं है, उनका वो मुझे दे देगा, वो मदद कर देगा, कोई अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ये कहना वो हुकूमत दे देगी या वो दे देगा या वो दे देगा, ये जो आप खुदा ने हाथ दिए हुए। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी इंशाल्लाह ताला 10वीं में पढ़ रही है, मैं किराए पे बैठा हूँ, 15,000 किराया दे रहा हूँ मैं, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा भी पढ़ रहा है, बेटा छोटा है। आपके ये लहजे में इतना एतमाद और इतने खुश और आप इतने जज्बे से बातें कर रहे हैं, क्या इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिधर खुदा रखे उधर खुश रहो, जिधर को अगर गमी भी है वो भी खुशी में टालो। कसम से मेरे 2 भाई हैं, वो बैठे दुबई में 3-3 लाख रुपए तक तनख्वाह कमा आप रहे हैं। फुटपाथ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं इधर बैठा हूँ। ये क्या बात हुई? ये भी खुदा का भाई नहीं कुछ भेजते? नहीं, वो अपने घर वाले नहीं तो कुछ तो भेजे। नहीं, क्यों? वो असल में वो मेरे से छोटे आपको हैं। पता है, एक बात बताऊं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कसम से, मैं सही बताने लगा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ ना कि क्या करते हैं आप, तो वो कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं कि हम ना किसकी मदद करें, मदद करनी चाहिए ना। हाँ जी। अच्छा, तो वो मैंने देखा है कि उनके अपने भाई उनकी मदद नहीं कर रहे होते और बंदा ढूंढ के कहाँ से उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। हाँ जी, वो अफजल पब्लिक सिटी के असल तो दर्जा आपने अपने अहलो याल हैं वहाँ से शुरू करना है ना। एक मेरा भाई है, वो मेरी थोड़ी बात ना ईद पे कोई 5-10 हज़ार भेज देता है। वो जो मेरा छोटा भाई है ना, बड़े भाई ने बोला उसको कि मुमताज़ की थोड़ी मदद कर, दूसरे पैसे कभी हमसे मांगे नहीं हैं, ठीक है ना, उसको कभी मांगिए, कहता उसकी लाते बाहें टूटी हुई हैं, मैं उसको पैसे दूँ, कसम से नहीं भेजे ना, सका भाई है। हालांकि 5-7 हज़ार से क्या है इसमें? हालांकि 2.5 लाख तनख्वाह है उसकी। यार फिर तो उसको आपको साथ उधर बुला लेना चाहिए। नहीं, छोटे भाई हैं वो? हाँ छोटे भाई। आपने मारा बड़ा होगा छोटे होते हुए। नहीं, तौड़ी बड़ी लगाई है। पढ़ा है, एक को मैंने पढ़ा। अच्छा, पढ़ाया भी है? हाँ, 3 भाई छोटे हैं मेरे से, कसम से। एक को मैंने फौज में लगवाया है, ठीक है, ते वो भी खत्म, वो भी राब्ता नहीं कर रहे? कि पहले तीनों की शादी मैंने खुद की, एक छोटी बहन थी मेरी, उसकी शादी मैंने चारों की खुद की है। आपका कारोबार पहले ठीक था? करवाई है भी, ये मेरे माँ बाप नहीं है, दुनिया चले गए। पहले आपका कारोबार अच्छा था पहले? हाँ ठीक था, बहू को पढ़ाया लिखाया, जब उन्होंने सब खत्म कर दी, लेकिन फिर भी शुक्र है मैं कभी इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं हुआ। मेरा बेटा माशाल्लाह अभी तक 2री क्लास में है, वो कहता है पप्पा इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें देगा, बहुत देगा इंशाल्लाह ताला, कहता। लेकिन मुझे एक परेशानी है कि आप बूढ़े हो जाओगे, जैसे आप मेरी खिदमत करते हो, मैं आपको कैसे उठाऊँगा हैं? तो मैंने कहा बेटा, फिर कहता अच्छा फिर मैं गाड़ी लूँगा, आपको चेयर ले दूँगा, ठीक है, उस पर सैर करूँगा। मेरा बड़ा अपने घर है, लेकिन शुक्र है उसकी ज़ात पाक का, ये भी खुदा रखता है, मैं फिर भी खुश हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी बात है, लेकिन मुझे दुख हुआ कि भाइयों को आपकी खिदमत करनी चाहिए थी। बाप की जगह आप बड़े भाई हैं। बस वो भी शादीशुदा हैं। ये शादीशुदा का मतलब क्या है? ज़ाहिर है कल पता बीवियों का चक्कर है। नहीं, बात ये है कि आप लोगों को दिलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंचते। बस ये नसीब की बात है, ये नसीब, खिदमत करना नसीब की बात, ये नसीब की बात है ना? हाँ नसीब की बात है बिल्कुल। लेकिन मैं कभी मायूस नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह देगा, अल्लाह देने वाला। लेकिन फिर भी बंदे के दिल में आ ही जाता है कि यार घर बंदा जाए कुछ भी ना हो। ये बताएं, जब ये गवर्नमेंट ये फलाना ये राशन दे दिया, वो 10 दिन खाएगा, 8 दिन खाएगा, फिर किधर से सारा साल खाएगा? फिर भी तो खुद अपने हाथों से कमाएगा ना, तो अपने बच्चों को देगा। आप तो मेरी मदद करें 1000 रुपए की, मैं 1 दिन का खाना खिला दूंगा उनको, 1 दिन का ना। हाँ, तो फिर क्या होगा? कल क्या होगा? 364 दिन किधर से? वो भी तो रब की ज़ात पाक है ना। जो चोर निकलता है ना, वो भी खुदा को याद करके निकलता है, या अल्लाह आज तू अच्छी रोजी दे, ठीक है, अल्लाह की ज़ात पाक देने वाला है। नहीं, मैं अब ये समझना चाह रहा हूँ, बेटा है, बच्चा है, तो उसको तालीम देनी है, फिर तालीम महंगी होती जाती है, फिर यूनिवर्सिटीज़ तक उसने जाना है, आपका कारोबार चल नहीं रहा, आप मेरे साथ सड़क पे बैठे हुए हैं मजदूरी की तलाश में, कैसे करेंगे? सारा निज़ाम कैसे चलेगा? आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मेरी वाइफ के पास 22,000 था, ठीक है। उसने कहा कि ये मेरे बच्चों का है, कहीं पे मैंने लगाना है, ऐसी जगह पे सेफ हो जाए कि जब बड़ी क्लासें आएंगी कुछ चलो खर्चा चल गया। उसने एक गाय का बच्चा ले लिया,
24,000 का, उसमें से माशाल्लाह अब 4 हैं, वैसे की वैसे माशाल्लाह बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे बड़ी क्लासों में मेरे बच्चे पढ़ेंगे, उधर से एक ना पकड़ा, बेच दिया, लाख रुपए का हो या 70,000 का हो, उसकी फीस उतार दी बच्चों की। ठीक है, आगे से अल्लाह पाक निज़ाम चलाता जाएगा, सुना रब की ज़ात पाक। अच्छा, ये भाभी ने देखें क्या उन्होंने सोचा है, बंदोबस्त क्या किया उन्होंने, हैं बिल्कुल अपना दानिशमंदी और अकल से। हाँ, 24,000 के लिए आज माशाल्लाह 3-4 लाख का माल है हमारा। वो ये जब कितनी- क्लास में जाएंगे, ठीक है, एक नाग पकड़ा, बेच दिया, फीस उतार दी बड़ी, कॉलेज की हो या यूनिवर्सिटी की हो, जैसी भी इंशाल्लाह मैंने पढ़ाना है, बच्चों की दुआएं मेरे को। हाँ, इसमें आपके भाई शामिल हो जाएं तो वो तालीम उनकी बेहतर हो जाएगी, तरबियत बेहतर हो जाएगी। वो माशरे में जितनी तरबियत बेहतर करते हैं आप, वो लोगों के फिर काम अच्छा आते हैं ना। मैंने एक ना फिक्रा पढ़ा कभी, मैंने जब जनरल ज़िया था ना उस वक्त मैंने 6 क्लास पढ़ के छोड़ दी थी, कलम दुआत होती थी। अब तो माशाल्लाह ना, लेकिन मैंने इंशाल्लाह एक पढ़ता होता कभी भी, ये रेडी वाले का बच्चा है, ठीक है ना, ये इतनी क्लासें पढ़ गया, अफसर लग गया, ये सब्जी वाले का बेच गया, ये बोले मैंने वो ज़हन में डाला हुआ है मेरी वाइफ ने और मैंने कि हमने मेरे करके बच्चों को पढ़ाना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। अगर आप नाम आपका पूरा क्या है? नाम? मुमताज़ अहमद। मुमताज़ भाई। अच्छा, तो मुमताज़ भाई बात तो आपकी ठीक है, ये तो इसी तरह ही है, मेहनत करना पड़ती है, ये तो ठीक बात है आपकी। इस्तिला रब देता है कि देने, इंशाल्लाह मिलेगा, मिलेगा, खुदा इंशाल्लाह देगा। अल्लाह वो गाय का 4 साल आपकी मेरी मुलाकात तो इंशाल्लाह। तो गाय का क्या नाम रखा हुआ है, कोई नाम भी रखा है या नहीं? उसका पहली क्या नाम था? महक मलक, उसका नाम था महक मलक। गाय का? हाँ जी, क्या मतलब? वो रख दी जिनको हमने दी थी ना, ये है रहीमजार खां में, जिला खानपुर रहीमजार खां, खानपुर कोटोरा, उधर है हमारा। अच्छा, माल उधर पड़ा। हाँ उधर। मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह पाक रोज़ी देता है, एक न एक दिन इंशाअल्लाह ताला पाक हालात ठीक कर दे। जब खुद अपने आप ना बदलो, अपने आप को भी बदलो ना। मैं ये ना कह दूँ ये मेरा भाई है लाखों पति, ये मुझे दे देगा, कितना का देगा, एक दिन देगा रब की ज़ात पाक। बस अपनी मेहनत ये जो आपको काम दिलाती है, इसमें कोई शक नहीं। कभी नहीं भी लगती, लेकिन फिर एक दिन में 4 दिन कसम से इधर से खाली उठ गया, मीर चौक से 4 दिन खाली कसम से, लेकिन फिर भी कहते हैं अल्लाह पाक देगा, सुना रब की ज़ात पाक। गवर्नमेंट अगर इन मज़दूरों तक भी पहुँचे तो शायद इनकी हेल्प हो जाए, बच्चे इनके बहुत बेहतरी से पढ़ सकें, और जो छोटे छोटे ख्वाब इन्होंने बुन रखे हैं अपने बच्चों को लेकर, वो शायद इसी जन्म में इनको अल्लाह ताला शर्मिंदा ताबीर करवा सके। लेकिन गवर्नमेंट अगर इनको हेल्प करे तो फिर इससे बड़ी बेहतर बात और कोई हो नहीं सकती। आप कह रहे हैं कि ये ठीक है सारा, तो आप क्या फिर दिक्कत आई है सर, दिक्कत क्या है फिर? महंगाई नीचे आ गई है सर, कोई बात नहीं, रोजी रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। दिहाड़ी हमारी एक नहीं लगती तो 2 लग जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कोई मसला नहीं, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से कणक का जो रेट कम किया ना गवर्नमेंट ने, ठीक किया उन्होंने। पहले आटा था 150 रुपये किलो, अब हमें 100 रुपये किलो मिल रहा है। रोटी पहले 20 रुपये की, अब 15 रुपये की मिल रही है। मेरे हिसाब से ठीक किया गवर्नमेंट, महंगाई नीचे आई है। आटा आप कह रहे हैं, आटे और रोटी से हाँ, आप गरीब को रिलीफ मिला, फ़र्क पड़ा? थोड़ा सा मिला तो है ना, उम्मीद तो लगी है ना, महंगाई कम हुई है थोड़ी सी, पेट्रोल भी सस्ता उन्होंने किया है, थोड़ा फ़र्क पड़ा। वो कह रहे थे कि पेट्रोल 4-4.25 रुपये सस्ता करके तो बिजली 3.5 रुपये वो कह रहे थे बढ़ा दी है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर जो बिजली के बिल देते हैं उनको ज़्यादा फिर मसला हो रहा है ना, प्रॉब्लम हो रहा है, वो ये बेसिकली कह रहे थे। नहीं कोई मसला नहीं बिजली का, ये तो एक चीज़ कम होती आप है। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते मैं हैं? इधर ही रहता हूँ, लाहौर में रहता हूँ। मेरा घर इधर ही है? हाँ मेरा नहीं, मैं ज़िला उकाड़ा का हूँ। इधर फिर इधर रह रहा हूँ। इधर कितने लोग हैं? आप अकेले ही रह रहे हैं या कोई और? फैमिली है साथ। अच्छा, फैमिली इधर ही। फैमिली। कितना बिल आ जाता है अंदाजन? बिल नहीं है मेरा, 1 महीने का किराया मकान का 10,000 रुपये है। उसी में बिल है? हाँ बिल भी उसी में ये बदली। और क्या चलाते हैं उसमें? पंखे हैं? हाँ पंखा है, कूलर। एक पंखा? हाँ एक पंखा है, कूलर। कूलर भी है? हाँ कूलर भी है, पंखा पे 10,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ। अच्छा, उसी में बिल एडजस्ट हो जाता है? हाँ उसी में बिल है और जैसे। एक कमरा है? हाँ एक कमरा है, शुक्र अल्लाह पाक का गुजारा हो रहा है। मजदूरी वगैरह को कितने दिन हो गए? मजदूरी तो बस मिल जाती है, 1 दिन 2 दिन ना मिले तो 2-3 दिन मिल जाती है। ये जो टूट जाए दिहाड़ी वो एडजस्ट हो जाती है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, यानी चल रहा है? हाँ चल रहा है, हमारा सर्कट चल रहा है। बच्चे कितने हैं आपके? शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरे 4 बच्चे हैं। तो एक ही कमरे में सारे फिर? हाँ एक ही कमरे में रहे। वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनके क्या उम्र कितनी है? बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। कितनी उम्रें हो गई उनकी? मेरी एक बच्ची की 14 साल उम्र है, एक की 10 साल है, एक की 3 साल, और एक मेरा बच्चा है 8 साल उसकी उम्र है।
ये तो सारे फिर पढ़ रहे होंगे। हाँ पढ़ रहे हैं मेरे। किस क्लास में बच्ची जो 14 साल वाली हैं? वो तो 10वीं में पढ़ रही है। और जो 10 साल वाला? छोटा मेरा बच्चा है जो वो पढ़ रहा है, तीसरी जमात है। आप कहाँ से अफोर्ड करते हैं पढ़ाना, तालीम कैसे? मेरे घर के भी काम करते हैं, मेरी बीवी और मैं भी काम कर रहा अच्छा, बाजी भी करती हैं काम? हूँ। वो भी कर रहे हैं। उससे ज़रा फिर हाँ निज़ाम चल रहा है हमारा घर का, शुक्र है अल्लाह पाक का। पढ़ाने का शौक़ है आपको बच्चों को? पढ़ाना तो है ही, तालीम तो हमारा फ़र्ज़ है, तालीम तो बच्चों को हमने दिलवानी है सर। खुद आप नहीं पढ़ पाए थे, क्या हुआ था उन दिनों? नहीं मैं पढ़ा हूँ, मैं 4 जमातें पढ़ा हूँ, बस मेरा वालिद फौत हो गया था इसीलिए मैंने छोड़ दिया। ये आप देख रहे थे कि किस तरह लोग अपनी रोटी कमाने के लिए और हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे महरूम हैं, हर तरह के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनसे वो महरूम है। जहाँ वो बैठे हैं पानी भी पास पीने के लिए नहीं है, कोई वाटर कूलर भी दूर दूर तक नहीं लगा जहाँ वो पानी पी सकें। तो ये लोगों के हालात हैं। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।